आइए मेरे मित्रों, अब इत्मीनान से ध्यान पूर्वक भगवत कथा का आस्वादन करें, भगवत कथा का रस लें। इस प्रस्तुत प्रसंग में भगवान श्री राम जी सामने खड़े हुए हैं और भगवान राम के समक्ष भगवान राम के बाण से हताहत बाली भगवान राम के समक्ष पड़े हुए हैं और पढ़ करके भगवान राम से प्रश्न कर रहे हैं और अपने मन की बात भगवान राम के समक्ष रख रहे हैं। इस दोहे में क्या रख रहे हैं? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, क्या प्रभु मैं पात की अंत काल गति तोरी। प्रभु अजहू मैं पात की। बाली भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। वैसे भगवान राम के समक्ष उसने अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन कन्या समचारी, ये सब आदि आदि, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये सब सारी बातें वो कह चुके हैं। उनका समाधान भगवान राम दे चुके हैं। भगवान राम ने उनको समझाया बुझाया, यानी उनकी आंखें खोल दी कि बाली की गलतियां क्या क्या थी, बाली ने कौन कौन सी गलतियां करी, वो सारी की सारी बातें भगवान राम उनका समाधान दे चुके हैं। अब जब समाधान दे चुके तो भगवान राम के समक्ष बाली ने सुनो राम स्वामी सन, सुनो हे राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, मेरी चतुराई नहीं चली। तो यहां बाली राम से प्रश्न कर रहे हैं और अपने मन का उद्गार रख रहे हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, आपके साथ मेरी चतुराई नहीं चली। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये तो इस जगह का प्रसंग है। हम और आप क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि भगवान के साथ चतुराई नहीं चलती, भगवान के साथ छल कपट प्रपंच नहीं चलता। इसीलिए गोस्वामी जी ने 2 चौपाइया रामचरितमानस में दी, मोहि कपट छल निर्मल मन जन सो मोहि पाप, और मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मतलब भगवान से चतुराई नहीं चलती, चाहे वो कितनी भी अपने आप को चतुरवान चतुरतापूर्ण माने, लेकिन भगवान के साथ चतुराई नहीं चलती। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इस प्रसंग में क्या बाली ने भगवान राम से चतुराई करी है? आप लोग जरा अच्छी तरह से विचार करना। क्या भगवान राम से चतुराई दिखाई? भगवान के संबंध में क्या बाली ने चतुराई दिखाई? मित्रों, आदरणीय सज्जनों, बड़े गहरे अर्थ हैं इसके। वास्तव में उसने चतुराई बाली के साथ, मतलब भगवान के साथ नहीं, राम के साथ नहीं, चतुराई तो उसने सुग्रीव के साथ दिखाई है। क्यों? मम भुजबल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
सुग्रीव को भगवान राम की शरण में जाने के बाद, होने के बाद भी तुम सुग्रीव को मिटाना चाहते हो। इसका मतलब यही है, तुम चतुराई उस जीव के साथ कर रहे हो, उसके साथ वैसे मिटाने की सोच रहे हो। जो स्वयं भगवान की शरण में है उनको तुम मिटाने की बात सोचते हो। और ये आध्यात्मिक अर्थ में बिल्कुल सही है। जैसे हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान के बारे में कहा गया कि मोहि कपट छल छिद्रण भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसका आशय यही निकाला गया कि भगवान को निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पसंद है, मुझे छल कपट प्रपंच पसंद नहीं है। ऐसा लिखा गया रामचरितमानस में, मोहि कपट छल छिद्रण भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज तक कोई भगवान से छल किया वो भगवान से छिपा रहा क्या? इतने लोग बैठे हो, कोई भगवान से कपट किया तो भगवान से छिपा रहा? जैसे कालनी, जैसे मारीच, जैसे सुबाहु या रावण या कुंभकर्ण या जितने लोगों ने भगवान के साथ छल किया, क्या भगवान से छिपा रहा? भगवान नहीं जान पाए क्या? इसका मतलब भगवान के साथ कोई छल कर सकता है क्या? भगवान के साथ कोई कपट कर सकता है क्या? भगवान के साथ कोई पाखंड प्रपंच कर सकता है क्या? नहीं, भगवान के साथ कोई छल कपट प्रपंच कर ही नहीं सकता। और भाई सर्वदर्शी सर्वंतर्यामी के सामने भला छल कपट कोई करेगा तो वो तो सब उघर जाएगा ना। लेकिन ये चौपाई क्यों कही जा रही? इसलिए कही जा रही है बंधुओं, समझने जैसी बात है। क्या भगवान के भक्ति करने वाले, भगवान के आश्रित और भगवान के बनाए हुए जीव पर जो छल कपट प्रपंच करता है, ये भगवान को कतई पसंद नहीं है। आप कहेंगे कैसे भाई? देखो, एक परिवार में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं और उस 10 सदस्य में आप मुखिया से प्रेम करते हो, मुखिया से प्रेम करते हो और उनमें उनके 10 सदस्य परिवार है, 10 सदस्य, और उस 10 सदस्यों में से मुखिया से प्रेम करते हो और उनमें के किसी 2-4 परिवार, उसमें से उसी परिवार के व्यक्ति से तुम जलते हो या किसी एक से कपट करते हो, छल कपट प्रपंच करते हो। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुखिया आपका चूमा लेगा? मुखिया आपसे प्रेम करेगा? मुखिया आपको भाएगा? आपको पसंद करेगा क्या मुखिया? अरे मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरा बसाया हुआ परिवार, और इनसे तू जलता है और प्रेम तो मुझसे करता है। ऐसे ही संसार इस वाटिका है, सैर कर सुख चैन से, मत तोड़ कोई फूल पत्ता, देख केवल नैन से। ये जगत मेरे परमात्मा ने अपने बगीचा समझ करके बनाया है। ये संसार उन्हीं मालिक का बगीचा है, उनकी ही हम सब सारे लोग संतान हैं। और हम लोग प्रेम करते हैं राम से, हम लोग प्रेम करते हैं भगवान से, भक्ति करते हैं भगवान की, और जलते हैं संसार से। बताइए, भगवान तुम्हारे छल कपट को, क्या संसार वालों से तुम छल कपट प्रपंच करते हो, यही भगवान को पसंद नहीं। तू भगवान से क्या छल कपट करेगा? तेरे पास दम ही क्या है? उनसे क्या छिपा सकता है तू? इसका सीधा मतलब यहाँ इस चौपाई में, इस दोहे में भगवान राम से यही बात कही जा रही है, हे स्वामी, मुझसे छल कपट प्रपंच चल न चातुरी मोरी, मेरे से चतुराई नहीं चली। पर भगवान से तुम क्या चतुराई कर सकते? चतुराई तो तुम सुग्रीव के संदर्भ में कर रहे थे कि मैं उनको मिटा डालूंगा, और उसके संबंध में गहरे में विचार करोगे। चतुराई के साथ तुमने भगवान के
शरण में रहने वाले व्यक्ति सुग्रीव के साथ अन्याय तो किया ही, लेकिन साथ में तुमने मेरी भी अवहेलना की है, मेरा भी तू अपराधी हुआ है। और कैसे तू मेरा अपराधी हुआ है, इस संदर्भ में फिर से मैं इस दोहे पर चिंतन आप सबके बीच रखूंगा। आइए भजन का आनंद लें।